मैं क्रायो नींद से अचानक जाग उठा। रोबोटिक आर्म्स ने मेरे स्पेस सूट को लॉक कर दिया और अगले ही पल मेरा पॉड बाहर निकाल दिया गया। पीछे मुड़कर देखा तो स्पेसशिप को फटते हुए देखा। अनेक क्रायो चैम्बर्स एक साथ लॉन्च किए गए थे। स्पेसशिप एक क्षुद्र ग्रह से टकरा गई थी और हमारे पास निकटतम ग्रह पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अवतरण की गति क्रायो चैम्बर की सीमा से अधिक थी और आसपास के चैम्बर फट गए। मैं बस प्रार्थना ही कर सकता था। सौभाग्य से मेरे क्रायो चैम्बर का केवल एक स्टेबलाइजर खराब हुआ था। 390 डिग्री के स्पिन के बाद यह जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैंने तुरंत मुख्यालय से संपर्क किया, लेकिन इस ग्रह पर कोई सिग्नल नहीं था। इससे भी बुरी बात यह थी कि जमीन अस्थिर थी और वॉइस असिस्टेंट ने मुझे तुरंत निकल जाने की चेतावनी दी। मैंने कांच तोड़कर बाहर निकला और मिट्टी में लट गया था और ऑक्सीजन लीक होने लगी। मैंने नैनो रिपेयर गन उठाकर दरार को सील करने और सूट को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन ऑक्सीजन केवल 30% रह गई थी। 1 मिनट भी नहीं हुआ था और मैं आधा मरा जा चुका था। मुझे सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था कि पावर सेल्स शॉर्ट सर्किट हो गए और एस्केप पॉड फटने वाला था। मैंने गड्ढा खोदा और बाहर निकल आया। चारों तरफ देखा तो बस उजाड़ ही नजर आ रहा था। वॉइस असिस्टेंट ने कहा कि एक जहाज का पता चला है। मैंने ऊपर देखा और वह वहां था, लेकिन दूसरी नजर डालने से पहले ही मुख्य जहाज जमीन से टकराया और शॉकवेव ने मुझे गिरा दिया। घर वापस जाने की कोई भी उम्मीद अब मलबे के पहाड़ के नीचे दब चुकी थी।